आज हम बताएंगे छठी वाले दिन किन बातों का ध्यान रखें। 17 नवंबर 2023 से शुरू हो रहा है शुक्रवार वाले दिन छठी का त्योहार, जिसमें हम सबसे पहले नहाए खाए, फिर खरना, फिर डूबते सूरज को अर्घ और उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। ये चारों वीडियो आपको मेरी नहाए खाए की, खरना की, उगते हुए सूरज की और डूबते हुए सूरज की भी मिलेगी। पर छठ की पूजा का ये पावन त्योहार 4 दिन तक मनाया जाता है। इसका अनुष्ठान सबसे पहले स्नान से शुरू होता है। सूर्य देव की पूजा करें, अपने परिवार और बड़ों का आशीर्वाद लें, अपने बड़ों की मर्जी से इस व्रत को रखें। भोग प्रसाद बनाने से पहले हाथ पैर और जिस जगह पर आप प्रयोग कर रहे हैं वो पूरा साफ सुथरा करके, क्योंकि छठी मैया को सफाई बेहद पसंद है। छठी मैया सूर्य देव की बहन है। भगवान सूर्य देव को दूध का अर्घ दिया जाता है। प्रसाद जो है सूप में रखकर छठी मैया को अर्पण किया जाता है। इससे मैया बहुत खुश होती है। रात्रि में जागरण कर कर गाना गाया जाता है, भजन गाए जाते हैं, कथाएं सुनी जाती हैं। व्रत का उद्यापन या समापन पर शराब नहीं पीनी चाहिए, कोई चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए। पूरे बिहार में इस 4 दिन में छुट्टियां होती हैं, लोगों के घर ताले भी नहीं लगते। एक सिंगल क्राइम बिहार में छठ के टाइम पर नहीं होता। हे छठी मैया, काश आपकी पूजा रोज होती। भगवान सूर्यदेव छठी माता को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, सबसे पहले छठी का व्रत रखने वाले को वही प्रसाद खाना होता है। बिना हाथ पैर धोए किसी प्रसाद को आप छू नहीं सकते। 4 दिन तक मांसाहार नहीं करना चाहिए। चाहे आप छठी का व्रत करते हैं नहीं करते, इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और जो लोग छठी का व्रत कर रहे हैं उन्हें पैसे देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी व्रत रखने में मदद करनी चाहिए। और आपको अपनी टोकरी में कभी भी पूजा करते वक्त पुरानी टोकरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छठी के अंदर नए कपड़े, नए बर्तनों का प्रयोग किया जाए, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। चने की दाल और जो आप कद्दू की सब्जी खाते हैं, कोशिश कीजिए वो भी एकदम बढ़िया क्वालिटी का ले। आप छठी पूजा के टाइम पर घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए, औरतों का अपमान नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं छठ सूर्य षष्ठी व्रत किस देवी देवता की पूजा की जाती है। लोगों के मन में कई सवाल हैं जो लोगों ने मुझे भेजे हैं। इस व्रत में सूर्य देव की पूजा की जाती है और उनकी बहन छठी देवी की पूजा की जाती है, क्योंकि कहते हैं कि एक सूर्य देवता और चंद्र देवता ये ऐसे जो प्रत्यक्ष हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। और इस समय पर सूर्य देव की पत्नी उषा और प्रत्युष को भी अर्घ से प्रसन्न किया जाता है। इनकी सूर्यदेव की भी 2 पत्नियां हैं, उषा और प्रत्युषा। इनको भी अर्घ दिया जाता है इनका नाम लेकर। कहते हैं छठी व्रत पर सूर्य देव की बहन जो है छठी देवी, उनकी भी पूजा की जाती है और ये बेहद खास रहती है। इससे आपका आत्मबल और विश्वास बढ़ता है, संतान की उन्नति होती है। जिसे संतान नहीं हो रही, अगर वो ये व्रत रखने का संकल्प करे तो निश्चित ही संतान होती है। सूर्य से सभी परिचित है, लेकिन छठी मैया कौन सी देवी है? सूर्य सृष्टि अधिष्ठात्री प्रकृति देवी में से एक प्रमुख अंक है। देव सेना कहा जाता है। कहा जाता है प्रकृति के छठा अंश होने के कारण इन देवी का नाम छठी देवी के नाम से प्रचलित हुआ। छठी देवी ब्रह्मा की मानसिक पुत्री है और कहा जाता है कि पुराणों में इन देवी का नाम जो है कात्यायनी भी है। इनकी पूजा से नवरात्रों में षष्ठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी का ही इनको स्थान दिया गया है। छठी मैया को कहा गया है निरसंतानों को संतान देती हैं और बालकों की रक्षा करती हैं। और आपके और हमारे यहाँ पर छठी मैया पर छठी पूजी जाती है। जब कृष्ण जी ने जन्म लिया तो हम उनकी छठी करते हैं ना, तो वो छठी देवी की हम पूजा करते हैं। और कात्यायनी देवी ही है पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि का पालन पोषण करने वाली, इसकी रचना करने वाली। तो ये हमारी हर तरह से रक्षा करती है, इसलिए छठी की पूजा करना बेहद शुभ है। कहा जाता है छठी देवी की पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इसकी पुराणों में कहाँ क्या चीज मिलती है। प्रथम मनु स्वयं भाव के पुत्र राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी, इसी कारण वह दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप राजा ने पुत्रिष्ट यज्ञ करने को कहा और राजा के यहाँ यज्ञ कराया गया। उसके बाद महारानी मालिनी के एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका दुर्योग से वह शिशु, मतलब उस दुर्भाग्य से वह शिशु मरा हुआ पैदा हुआ। राजा को बहुत दुख हुआ। तब एक देवी प्रकट हुई, उन्होंने मृत बालक को जीवित कर दिया। देवी की कृपा से राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने षष्ठी देवी की स्तुति की और पूजा संपन्न करनी शुरू करी। तो यहाँ से इनकी पूजा शुरू हुई। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों की जीत के लिए महाभारत में छठी देवी की पूजा की थी। कहा जाता है आध्यात्मिक ग्रंथों में सूर्य पूजा का प्रसंग कहाँ कहाँ मिलता है। शास्त्रों में भगवान सूर्य को गुरु कहा गया है
और पवन पुत्र हनुमान जी ने सूर्य की शिक्षा पाई थी। श्री राम ने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर कर सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए, रावण को जीतने के लिए कि रावण पर वो विजय प्राप्त करे, अंतिम बाण जब मारा था और उस पर विजय पाई थी, उससे पहले उन्होंने क्या किया था, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किया था। श्री कृष्ण के पुत्र संबा को कुष्ठ रोग हो गया था, तब उन्होंने सूर्य की उपासना कर कर अपने पुत्र को इस रोग से मुक्ति दिलाई थी। सूर्य की पूजा वैदिक काल से होती जा रही है, इतनी हो रही है, सूर्य की पूजा के बिना हम जीवन में कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो आपके मन में कुछ सवाल होंगे जो मैंने इसमें निकाले हैं कि मैं आपको जवाब दे सकूं। कहते हैं सनातन धर्म में अनेक देवी देवताओं के बीच में सूर्य का क्या स्थान है, ये बताइए जी। सुनिए, सूर्य की गिनती उन 5 प्रमुख देवी देवताओं में मानी जाती है जिनकी पूजा सबसे पहले करने का विधान है। पंचदेव में सूर्य के अलावा 4 और हैं, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु। ये मत्स्य पुराण में लिखा गया है। और आपको एक बात बता दूं, हम शिव को, दुर्गा को और विष्णु को देख नहीं सकते, गणेश जी को देख सकते, लेकिन सूर्य देवता आपको साक्षात अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। सूर्य की पूजा से हमें क्या क्या फल मिलता है? भगवान सूर्य की पूजा से हमारे अंदर उपकार आता है। भगवान सूर्य की पूजा से हमारे जीवन के अंदर आयु, आरोग्यता बढ़ती है, धन धान्य बढ़ता है, संतान तेज होती है, कांतिवान होती है, यश मिलता है, वैभव मिलता है, सौभाग्य बढ़ता है, चेतना तेज होती है और सबसे बड़ी बात, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। सूर्य की उपासना से मनुष्य सभी तरह के रोगों से छुटकारा पा जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं वो कभी दरिद्र नहीं होते, गरीब नहीं होते और शोकग्रस्त नहीं होते, लेकिन अंधे भी नहीं होते। याद रखिएगा, सूर्य की उपासना हमेशा करनी चाहिए। सूर्य ब्रह्मा का तेज देते हैं, धर्म, अर्थ, काम देते हैं, इन चारों पुरुषार्थ को देने वाले हैं। सूर्य संसार में हमारी सबसे रक्षा करते हैं और सूर्य की उपासना करने से राम रावण को जीतते हैं। इस पूजा से लोग पवित्र नदियों और तालाबों के किनारों पर जमा क्यों होते हैं? क्यों लोग छठी की पूजा तालाब, नदियों और किनारों पर करते हैं? ये सवाल आप ही ने भेजे हैं। सूर्य की पूजा में उन्हें जल में अर्घ देने का विधान है। पहली बात तो सूरज को हम जल ही देते हैं, ये बात आपको पता है। पवित्र नदियों में खड़े होकर सूर्य को जल देने से स्नान करने का महत्व बहुत ज्यादा है। हालांकि इसमें साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य का सीधा महत्व जो है वो पानी से है। उनमें इतनी तेज रोशनी और इतनी किरणें निकल रही हैं कि जब हम सूरज को जल देते हैं और वो जल जब सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न करता हुआ हमारी बॉडी पर वापस आता है, तो हमें सूर्य की ऊर्जा, शक्ति साक्षात प्राप्त होती है। छठी, नदी, तालाब, भीड़ में खड़े होकर भीड़ से बचने के लिए कोई और तरीका है कि हम छठी में नदी किनारों और तालाबों पे ना जाएं? इस भीड़ से बचने के लिए आप अपने घर के अंदर आप अपनी छोटी सी एक जमीन खोदकर उसमें पानी कमर तक भर के खड़े हो सकते हैं, या किसी टब के नीचे भी खड़े हो सकते हैं। ज्यादातर महिलाएं छठ पूजा क्यों करती हैं? ऐसा देखा गया है कि महिलाएं अनेक कष्ट सहकर पूरे परिवार का कल्याण करती हैं और उनके अंदर जो भूख को कंट्रोल करने की, इंद्रियों को कंट्रोल करने की पावर होती है वो पुरुषों में नहीं होती। और मैंने आपको पहले भी बताया कि द्रौपदी ने महाभारत में सबसे पहले इस पूजा को किया था, क्योंकि जब पतियों पर कोई भी कष्ट या तकलीफ आता है तो उस अला बला को सबसे पहले औरतें ही उतारती हैं, इसलिए स्त्रियां इस पूजा को ज्यादा करती हैं। क्या ये पूजा किसी सामाजिक वर्ग या जाति के लोग कर सकते हैं? किसी भी जाति वर्ग के लोग किसी भी पूजा को कर सकते हैं, लेकिन सूर्य को स्नान प्राप्त करने के लिए केवल बिहार में ही अब ये पूजा नहीं होती। आपको पता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, लंदन और विदेशी कई लोग भी इस पूजा को करते हैं। आपको भगवान सूर्य देव से और छठी मैया से मन्नत मांगनी है कि डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया, मुझे बच्चा नहीं हो सकता, मैं 3 साल तक, 2 साल तक, 1 साल तक या जिंदगी भर इस पूजा को करूंगी। आपको दुनिया का कोई भी इंसान मना कर दे, आप माँ नहीं बन सकते, तो भी आप माँ बनेंगे अगर आप ये पूजा कर सकते हैं। क्या पूजा में कोई भी सामाजिक उद्देश्य छुपा है? सूर्य षष्ठी व्रत से लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, डूबते हुए सूर्य को उतनी ही श्रद्धा से उसकी पूजा करते हैं। इससे एक संकेत छुपा है कि ये पूरी दुनिया भारत के में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और पूजा में जाति का कोई आधार नहीं है। और हमारे जीवन में अगर बुरा वक्त आ रहा है तो हमें उसका भी स्वागत करना चाहिए, ये पूजा बताती है। और हमारे जीवन में उगता हुआ सूरज आ रहा है, हमें उसका भी स्वागत करना चाहिए। हम पहले डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं कि आज सूर्य देवता जब आप डूब रहे हैं, हमारी दुख, दरिद्रता, गरीबी सब लेकर चले जाओ। और अगले दिन हम उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं और तब हम ये संदेश पाते हैं कि भगवान, आज मेरे जीवन का नया सूर्य उदय हुआ है और नई जिंदगी, नई कहानी, नई रामायण शुरू हुई है, लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये पूजा हमें ये बताती है कि लाइफ में दुख और सुख आते रहते हैं। अगर आज आपका दुख का समय है तो कल आपके सुख का समय भी जरूर होगा। तो ये मैंने आपको छठ से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां दी। मैंने आपको बताया दुनिया का सबसे खूबसूरत व्रत है, सबसे खूबसूरत। कमेंट्स में जय माता दी।